हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल एग्जाम जोन एकेडमी। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सेकेंड क्लास एंशिएंट हिस्ट्री की, जो प्राचीन भारत का इतिहास है। इससे पहले 25 क्वेश्चन की पहली क्लास हो चुकी है। आज ये सेकेंड क्लास होगी, दूसरी क्लास होगी। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। इसमें भी 25 क्वेश्चन करेंगे। क्योंकि 25 इसलिए करते हैं क्योंकि आप लोगों को भी पढ़ने में दिक्कत ना हो और कम टाइम में आप भी देख सकें। ठीक है, ज़्यादा आपको टाइम बर्बाद करने की भी ज़रूरत नहीं। उसके बाद अगला क्वेश्चन से आज का 26-25 हो चुके हैं। इसके बाद 26वां क्वेश्चन से आज जो आपका है, निम्न में से किस विदुषी ने, यहाँ पर विदेशी नहीं होगा, किस विदुषी ने वाद विवाद अजेय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी? किसने दी थी? घोषा ने दी थी कि अपाला ने दी थी कि मैत्री ने कि गार्गी ने दी थी? तो किसने किसने अजय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी? तो वो दी थी, गार्गी ने दी थी। किसने दी थी? गार्गी ने इनको चुनौती दी थी। इसका जो गार्गी, जो याज्ञवल्क्य और गार्गी का जो संवाद है, वो आपका बृहदारण्यक जो उपनिषद है उसमें इसके वर्णन मिलता है। बृहदारण्यक जो उपनिषद है उसमें गार्गी और याज्ञवल्क्य का संवाद का वर्णन मिलता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? कुशीनगर में हुआ था, सारनाथ में हुआ था कि बोध गया में हुआ था? कहाँ हुआ था? बोध गया में हुआ था कि लुम्बिनी में हुआ था? तो गौतम बुद्ध भगवान का जो जन्म होता है वो लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था, जो नेपाल में पड़ता है। लुम्बिनी में हुआ था। और कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कब? 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। इनके बचपन का नाम क्या था? इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनके बचपन का जो नाम था सिद्धार्थ था, जबकि पिता का नाम शुद्धोधन और माता का नाम क्या था? महामाया था। और जो इनकी पत्नी थी उसका क्या नाम था? यशोधरा था। जबकि बेटा का नाम राहुल था। और इनका जो पालन पोषण किया था इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। गौतमी ने किया था। और ये 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग देते हैं, जहाँ जिसे महाविनिष्क्रमण कहा गया। और उसके बाद में घोर तपस्या के बाद में इन्हें ज्ञान प्राप्त होता है पूर्णिमा के दिन, जिन्हें तब इन्हें कहा जाता है, जब ज्ञान प्राप्त होता है तब इन्हें क्या कहा जाता है? बौद्ध कहा जाता है। क्या कहा जाता? बौद्ध कहा जाता है। और इन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी और इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया गया है? अशोक मौर्य का रोमनदेन स्तंभ से, कि मूर्ति से, कि पीपल वृक्ष से, कि बौद्ध मठ से? तो इसका जो आंसर है वो गौतम बुद्ध के जन्म के बारे में, जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया गया है? अशोक मौर्य का रोमनदेई जो स्तंभ है। ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसमें बौद्ध धर्म के बारे में क्या हुआ है कि गौतम बुद्ध के जन्म के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? ज्ञात्रक वंश थे कि शाक्य वंश थे कि मौर्य वंश के, कि कुरु वंश के थे? तो बुद्ध जो थे वो किस वंश के थे? वो शाक्य वंश के थे। शाक्य वंश के थे। ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। शाक्य कुल जो था उसके मुखिया होते थे। मुखिया जो थे वो कौन थे? वो शुद्धोधन इनके पिता ही थे। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से, प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? वैशाली में, कश्मीर में, राजगृह में, कि पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी? जो प्रथम बौद्ध संगीति जो आयोजित की गई थी वो कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में हुई थी। कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में हुई थी। उसके बाद में द्वितीय जो होती है 283 ईसा पूर्व में होती है। उसके बाद तृतीय जो होती है प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में, प्रथम ईस्वी में होती है, फर्स्ट ईस्वी में होती है। ठीक है, 2 साल बाद ये होती है द्वितीय बौद्ध संगीत की। जबकि प्रथम बौद्ध संगीत की जो होती है वो आपकी राजगृह होती है। कहाँ होती है? राजगृह होती है। राजगृह की सप्तकर्णी गुफाओं में होती है। और इसकी अध्यक्षता जो किसने की थी? महाकश्यप ने की थी। और उस समय जो मगध का जो सम्राट था वो अजातशत्रु था। कौन था?
अजात शत्रु था। तो ऑप्शन नंबर इसका थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। 483 ईसा पूर्व में हुई थी। राजगृह में सप्तकर्णी गुफाओं में हुई थी, जिसे राजगीर भी कहते हैं। और यहाँ का शासक अजातशत्रु था, जिसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से, पांचवी बौद्ध परिषद का आयोजन किसने किया था? अशोक ने, कनिष्क ने, हर्ष ने कि बिंदुसार ने? तो पांचवी जो बौद्ध परिषद जो आयोजित हो गई थी, वो किसके किसके समय पे? हर्ष के समय पे आयोजित की गई थी। पांचवी बौद्ध परिषद हर्ष के समय पे आयोजित की गई थी। जबकि चौथे पांच जो जबकि तीसरी बौद्ध संगीति की है, तीसरी बौद्ध संगीति जो है वो आयोजित की गई थी, वो आपके अशोक के समय पे की गई थी। किसके? अशोक के समय पे। कहाँ की गई थी? अशोक के समय पे पाटलिपुत्र में की गई थी। जबकि कुंडवलम कश्मीर में चतुर्थ जो बौद्ध संगीत की होती है, वो कुंडवलम कश्मीर में होती है। कुंडवलम कश्मीर में होती है। उस समय वहां का जो शासक होता है वो कनिष्क होता है। कौन सा होता है? कनिष्क होता है। ठीक है। और जबकि द्वितीय जो बौद्ध संगीत की होती है वो काला अशोक के समय पे होती है। किसके? काला अशोक के समय पे होती है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से, बुद्ध का अर्थ क्या है? ज्ञान प्राप्ति, धर्म प्रचारक, प्रतिभाशाली, शक्तिशाली। तो बुद्ध का जो अर्थ है उसका नाम है ज्ञान प्राप्ति। ज्ञान प्राप्ति के भी बाद ही इन्हें बुद्ध कहा गया था। और 35 वर्ष की आयु में इन्होंने 6 वर्षों की 29 वर्ष में इन्होंने गृह त्याग दिया था और 6 वर्ष तक कठोर तपस्या किया था। कठोर तपस्या के बाद में इन्हें क्या हुआ था? बैसाख पूर्णिमा में 36 वर्ष की आयु में इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था, जब इन्हें क्या कहा गया? बुद्ध कहा गया था। बोध गया बिहार में बोध गया बिहार में इन्होंने क्या किया था? एक पीपल वृक्ष के नीचे बैठ करके तपस्या की और उसके बाद इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। सबसे पहले ये कहाँ जाते हैं? सारनाथ जाते हैं। सारनाथ में इनके साथ में 5 ब्राह्मण और क्या करते? तपस्या करते हैं। लेकिन इनसे वो पता नहीं क्या रुष्ट होकर के वो चले जाते हैं, निराश होकर के, और ये अकेले रह जाते हैं। उसके बाद में ये कहाँ जाते हैं? ये बोध गया जाते हैं। रास्ते में इनको कौन मिलते हैं? रास्ते में इनके गुरु जो होते हैं प्रजापति, उनका क्या नाम होता है? आलार कालाम से मिलते हैं। उसके बाद में उनसे शिक्षा लेते हैं और उनके ही निर्देशन में बोध गया में ये अपनी तपस्या स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इस पे चर्चा करेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसके स्पेशल क्लासेस जब लेके आएंगे तो उसमें पढ़ाएंगे। ठीक है, एमसीक्यू है, उसी में हम एमसीक्यू ही स्टार्ट करें। ठीक है, नहीं तो बहुत ज़्यादा समय हो जाएगा। बुद्ध का अर्थ क्या होता है? ज्ञान प्राप्ति होती है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से, निम्न में से बौद्ध साहित्य की पहचान कीजिए। बौद्ध साहित्य की पहचान कीजिए। त्रिपिटक में कि उपनिषद से कि अंग से कि आरण्य से? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? त्रिपिटक से। त्रिपिटक से ही बौद्ध साहित्य की पहचान की जाती है। ठीक है, त्रिपिटक से की जाती है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से, त्रिपिटक में कौन कौन से पिटक होते? अब ये भी पूछ लिया जाए। बौद्ध धर्म के साहित्य के अंग होते हैं। सुत्त पिटक होता है। कौन कौन से होते हैं? सुत्त पिटक होता है, और विनय पिटक होता है, और अभिधम्म पिटक होता है। क्या होता? अभिधम्म पिटक होता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से, बौद्ध धर्म ने समाज के 2 वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा। यह वर्ग है वणिक एवं पुरोहित वर्ग है, साहूकार एवं दास वर्ग है, योद्धा एवं व्यापारी वर्ग है, कि स्त्रियां एवं शूद्र हैं? तो उन्होंने सबसे ज्यादा जो संरक्षण प्रदान किया वो स्त्रियों एवं शूद्र को प्रदान किया। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से, बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? गया में, सारनाथ में, पाटलिपुत्र में कि वैशाली में? तो बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया था, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से भी जानते हैं, वो सारनाथ में दिया था। उन्हीं 5 ब्राह्मणों को दिया था जो सारनाथ में जब तपस्या करते थे उन्हें छोड़ करके चले गए थे। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से, बौद्ध धर्म में निम्न मतों पर विश्वास करता है। दुनिया दुखों से भरी है। लोगों को दुख उनकी इच्छाओं के कारण होते हैं। यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो निर्वाण मिल जाएगा। ईश्वर और आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार कीजिए। ईश्वर और आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार कीजिए। तो इसके जो ऑप्शन है वो आपका प्रथम जो है वो सही है।
दुनिया जो है दुखों से भरी हुई है। और सेकंड जो है, लोगों को दुख उनकी इच्छाओं के कारण होते हैं, ये भी सही है। उसके बाद थर्ड जो है, यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो निर्वाण मिल जाएगा, ये भी सही है। लेकिन चौथा जो है, ईश्वर और आत्मा के अस्तित्व को ये स्वीकार नहीं करते हैं। ठीक है, ये तीनों ऑप्शन क्या है आपके, सही है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे हड़प्पा काल में, उत्तर वैदिक काल में, बुद्ध के काल में, कि मौर्य काल में प्राप्त हुए थे? तो किसमें जो है वो प्रकट हुए थे? ये आपके बुद्ध के काल में प्रयुक्त हुए थे, जिन्हें आहत सिक्के भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें आहत सिक्का भी या पंचमार्क भी सिक्का कहते हैं। क्या कहते हैं? पंचमार्क सिक्का कहते हैं। और यह आहत सिक्के, इन्हें आहत सिक्के भी कहा जाता है। और ये अधिकांशतः ये चांदी के बने होते थे। क्या होते थे? चांदी के बने होते थे। परंतु कुछ जो तांबे के जो सिक्के होते थे, आहत सिक्के भी तांबे के भी होते थे। और इन पे ठप्पा मार करके क्या होता था? इन पे ठप्पा लगाया जाता था। उसके बाद में ये क्या है, ये मगध और मैसूर, मगध में के क्षेत्र में ही मिलते थे। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से, प्रारंभिक बौद्ध धर्म जो है, प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना की गई थी प्राकृत पाठ में, पाली पाठ में, कि संस्कृत पाठ में, कि चित्रलेखीय पाठ में की गई थी? तो ये जो है बौद्ध ग्रंथों की जो रचना हुई थी वो पाली पाठ में हुई थी, जबकि जैन ग्रंथों की प्राकृत पाठ में हुई थी। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से, आरंभिक बौद्ध साहित्य किस भाषा में रची गई थी? आरंभिक जो बौद्ध साहित्य है वो किस भाषा में लिखी गई थी, रची गई थी? वो पाली भाषा में रची गई थी। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से, निम्नलिखित बौद्धों का पवित्र ग्रंथ कौन था? उपनिषद थे, वेद थे, त्रिपिटक थे, कि जातक थे? तो बौद्धों के जो पवित्र ग्रंथ थे वो कौन सा था? त्रिपिटक था। इसमें कौन कौन से? सुत्त पिटक, विनय पिटक, अधिधम्म पिटक था। ठीक है, सुत्त पिटक से किस चीज की जानकारी मिलती है? वो बौद्ध धर्म के उपदेशों की जानकारी जो मिलती है वो सुत्त पिटक से मिलती है। जबकि जबकि विनय पिटक से क्या है? विनय पिटक से कि धर्म के जो नियम जो हैं उनके बारे में क्या है, जानकारी मिलती है। जबकि अधिधम्म पिटक में उनकी क्या होता है? विनय पिटक से संघ के दैनिक जीवन की जो संबंधित वो क्रियाएं होती उनके बारे में जानकारी मिलती है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक भारत में उत्पन्न सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म ग्रंथ है? कौन से सबसे बाद में उत्पन्न बौद्ध ग्रंथ है? दिव्य वंदना है, दोहा कोश है, वृक्ष छेदिका है, कि वामसात पाकासिनी है? तो इसका जो ऑप्शन है वो आपका 4 जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। वामसात पाकासिनी जो है वो आपका सबसे बाद में, और ये रचा गया था, ये 10वीं शताब्दी में रचा गया था। कब? 10वीं शताब्दी में रचा गया था। 10वीं शताब्दी में रचा गया था। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से, बौद्ध धर्म में सांड का संबंध बुद्ध के जीवन की किस घटना से हुआ है? यहाँ पर ये जो क्वेश्चन पूछा गया था, ये इसमें बौद्ध धर्म में बुल का संबंध बुद्ध के जीवन की किस घटना के साथ है? ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ था। ये एसएससी में पूछा गया था 2006 में। तो इसका बुल की जगह पे मैंने सांड कर दिया था। तो सांड का संबंध किससे है? तो किस घटना से है? तो सांड का जो है वो आपका जन्म से संबंधित है। किससे? जन्म से संबंधित है। जबकि घोड़ा क्या था? घोड़ा जो चेटक था, उससे घोड़ा जो था उसको क्या होता था? उसके घोड़ा से ग्रह त्याग से संबंधित है। किससे? ग्रह त्याग से। जबकि पीपल का वृक्ष जो था वो बोध से, ज्ञान प्राप्ति से संबंधित है। जबकि चिन्ह जो थे, पद चिन्ह, इनके जो पद चिन्ह थे पैरों के, उनसे ग्रह निर्माण के काहे से निर्वाण से संबंधित है। किसके? निर्वाण से संबंधित है। जबकि स्तूप जो थे वो मृत्यु से संबंधित थे। किससे? स्तूप जो थे वो मृत्यु से संबंधित थे। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से, भारत में 5वीं शताब्दी के प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी? वाराणसी में, गया में, नालंदा में, कि तक्षशिला में? तो 5वीं शताब्दी में जो है विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी
वो नालंदा में की गई थी। कहाँ की गई थी? नालंदा में की गई थी। और इसकी जो स्थापना है वो कुंवर प्रथम ने की थी। किसने? कुंवर गुप्त ने की थी, सॉरी कुंवर गुप्त ने की थी। 415 से 455 ईस्वी में, 455 ईस्वी में कुंवर गुप्त द्वारा की गई थी। उसके बाद में, और यहाँ पर जो चीनी यात्री जो आया था ह्वेनसांग ने ही, यहाँ पे याद कर लेना, चीनी यात्री ह्वेनसांग ने ही यहाँ पर 18 महीने रह करके ही क्या किया था? अध्ययन किया था। और शूलभद्र जो थे यहाँ के कुलपति भी रह चुके हैं। क्या है? शूलभद्र जो थे यहाँ के कुलपति रह चुके थे कुंवर गुप्त के समय पे। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से, बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था? सारनाथ, बोध गया, कपिलवस्तु, राजगृह। तो कहाँ प्राप्त हुआ था? आप लोगों को भी पता है, बोध गया में प्राप्त हुआ था। प्रबोध मतलब ज्ञान, ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में हुई थी। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से, बुद्ध धम्म संघ, बुद्ध धम्म संघ मिलकर क्या कहलाते हैं? त्रिरत्न, त्रिवर्ग, त्रिमूर्त, त्रिसर्ग कहलाते हैं। तो ये मिलकर के क्या कहलाते हैं? त्रिरत्न कहलाते हैं। बुद्ध धम्म संघ जो है वो मिलकर के क्या कहलाते हैं? वो त्रिरत्न कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? त्रिरत्न कहलाते हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से, इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है? बौद्ध धर्म है, हिंदू धर्म है, जैन धर्म है कि सिख धर्म है? तो इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला एक ही धर्म है। कौन है? बौद्ध धर्म है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। और बौद्ध धर्म के 4 आर्य जो सत्य थे वो क्या थे? दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोधमय। ठीक है, दुख निरोधमय, दुख, दुख समुदाय और दुख निरोध और दुख निरोधमय, ये 4 आर्य सत्य थे। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से देखो, यहां पर बौद्धों की पवित्र बौद्धों बौद्धों की पवित्र अवशेषों पर निर्मित गुंबद आकार छत वाली अर्धगोलाकार संरचना को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता? स्तूप कहा जाता, धर्मादेश कहा जाता, स्तंभ कहा जाता, एकात्म कहा जाता है। तो बौद्ध की पवित्र अवशेषों पर निर्मित गुंबद आकार वाली छत अर्धगोलाकार की संरचना को स्तूप कहा जाता। क्या कहा जाता? स्तूप कहा जाता। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। उस इसके बाद में अगला क्वेश्चन से, बुद्ध की मृत्यु किस वर्ष में हुई थी? बुद्ध की जो मृत्यु है वो किस वर्ष में हुई थी? किस वर्ष में हुई थी? तो बुद्ध की जो मृत्यु है वो 483 ईसा पूर्व में हुई थी। क्या हुई थी? 483 ईसा पूर्व में हुई थी। 80 वर्ष की आयु में, 80 वर्ष की आयु में क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। और इस घटना को क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाण कहते हैं। क्या कहा गया है? बौद्ध ग्रंथों में इसे महापरिनिर्वाण कहा गया है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से, भारतीय इतिहास के निम्नलिखित युगों में से किसके दौरान क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे? बुद्ध के युग में, मौर्य काल में, पश्चिम मौर्य काल में कि गुप्त काल में रखते थे? तो वो रखते थे आपके बुद्ध के युग में। क्षत्रिय जो थे वो एक विशिष्ट पहचान रखते थे। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से, महावीर कौन थे? महावीर कौन थे? 21वें तीर्थंकर थे, 24वें तीर्थंकर थे कि 23वें तीर्थंकर थे कि 22वें तीर्थंकर थे? तो महावीर कौन थे? वो 24वें तीर्थंकर थे। 24वें तीर्थंकर जैन धर्म के महावीर स्वामी थे, जबकि 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। और प्रथम तीर्थंकर कौन थे, जिन्हें आदिनाथ भी कहते हैं, वो ऋषभ देव थे। कौन थे? ऋषभ देव थे। लेकिन जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक जो माना जाता है वो माना जाता है महावीर स्वामी को, जो 24वें तीर्थंकर थे। उसके बाद में अगले क्वेश्चंस में कल से कंटिन्यू करूंगा। जैन धर्म के बारे में पूरा 5 मिनट में पूरी समरी देख लेंगे उसके बाद। ठीक है दोस्तों, और 25 क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। और मिलता हूं आपको कल, और कल ठीक है नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि कल। आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसे ही मिलते रहेंगे आपको। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।